आज आप लोग को मैं 10th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मोसो है। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है? 1 होता है। 1 कैसे होता है? आभाज्य संख्या स्टार्ट होता है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कितना होता है? 2। उसके बाद क्या होता है? 3। उसके बाद 5, 7, इसी तरह होता है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में हम लोग जानते हैं कि आभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 50 तक में 15 होती है और 50 से लेकर 100 तक में 10 होती है। तो हम लोग आज सीखे कि आभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। और 1 से 100 तक की गिनती में हम लोग कितने आभाज्य संख्या होते हैं? 25। 150 में 15, 50 से 100 तक की गिनती में 10 होती है। इसका 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होगा? 1। जैसे मान लिया जाए 2 और 3, 2 और 3 का हम लोग भाग करेंगे। 2 और 3 से भाग देंगे तो एक बार में और आप 2 से भागा देते हैं तो कितना हुआ? 1। कितने बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। पूरी कट गया तो मोसो आपका कितना आया? तो आभाज्य संख्याओं का मोसो कितना हुआ? 1 हुआ है। तो पता चल गया कि 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत। कैसे? जैसे 1 और 2 के बीच 1.1, 1.1, 1.23, इसी तरह अनंत तक जा सकती है। इसकी कोई गिनती नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या है? 8 क्या है? 8 एक सम संख्या है, 9 विषम संख्या है और 15 भी विषम संख्या है। कैसे? तो 3 से भागा लग सकता है, 5 से भी लग सकता है, मगर 11 किसी से नहीं लग सकती। तो ये क्या है? खुद अपने से लगेगा। तो आभाज्य संख्या कौन हुआ? C, 11। अगला है, 2 संख्याओं का मोसो 25 है और लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखो कैसे बनता है। दो संख्याओं का मोसो और लोसो क्या है? गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हम लोग जानते हैं मोसो गुने लोसो। मोसो आपका दिया हुआ 25 और लोसो कितना है? 50। 0 के 0, 25 पचे 125, तो कितना आया? 1250। कितना आया? 1250। तो देखिए यहाँ पर आपका 1250 आया, तो आंसर कौन होगा? बी नंबर। अगला है, निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या ये आपको पता है, विषम संख्या है, सम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या पूछा है। तो हम बताए थे आपको पहले कि अपरिमेय संख्या जिसको रूट से बाहर ना निकले, जैसे 11 का कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है। 11 बाहर नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। मगर 4 आता रहता तो 4 का निकल जाता, 8 यहाँ पर 9 रहता तो निकल जाता है, यहाँ पर 16 रहता तो निकल जाता है। मगर ये निकल सकता है। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे देखिए 9 का वर्गमूल गुना 16, तो 9 का वर्गमूल आप कैसे निकालें? 3 गुना 3, 4 गुना 4, तो 3 का वर्गमूल कितना? 9 का वर्गमूल कितना हो? 3, और इसका कितना हो? 4। तो ये क्या है? संख्या क्या है? 12। ये तो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। चलिए इसका आंसर सी होगा।
अगला, निम्न से कौन अलग है? 3/5, 3/5 ये भी परिमेय संख्या है। भिन्न के रूप में परिमेय संख्या हो सकता है, संख्या के रूप में भी परिमेय संख्या हो सकता है। 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, तो ये भी परिमेय संख्या। ये देखिए रूट 2 का वर्गमूल तो लिख लेगा नहीं, जो वर्गमूल ना लिख ले वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो सी लग रहा है अपरिमेय संख्या है। और आपका रूट 25/9, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये क्या है? अपरिमेय। हमको पूछ रहा है अलग, तो ये तीनों क्या है? परिमेय है, ये अपरिमेय, तो ये होगा आंसर। किसी धनात्मक पूर्णांक को ए तथा बी के ए बी का मोसो और ए बी का लोसो के बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा? ए गुने बी का बराबर। कैसे? तो ए का निकालेंगे एलसीएम, तो ए होगा। अब बी का भी निकालेंगे, ए गुना बी कर देंगे तो क्या होगा? ए गुना बी हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न से किसे परिकलित करने पर तकनीकी को बताइए। तो कोई भी विभाजन लिखाया जाता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा, तो हम जानते हैं कि इसका मोसो होता है। क्या होता है? मोसो। अगला है, निम्न से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या कैसे जानते हैं? रूट 3 का वर्गमूल तो लिख लेगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय है, 4 परिमेय, तो 2 परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर भी क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2, तो ये क्या कहलाएगा? 2 परिमेय संख्या कहलाएगा। आंसर क्या होगा? बी। और इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय। देखते हैं ये कैसे होगा। 75/48, तो 75/48 को आप काटेंगे, 48 को काटेंगे, 48 से कितना है? 48 काटेंगे, कितना कटेगा? कैसे काटेंगे? 3 से काटते हैं, 16 3 48, इसको काटेंगे 25 3 75, आएगा कितना आपका? 25/16, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो ये क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गई। तो आंसर क्या होगा? परिमेय, यही होगा। तो ये तीनों क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। तो तीनों अपरिमेय, ये परिमेय है, तो ये अलग होगा, तो अपरिमेय नहीं है। कौन नहीं अपरिमेय? तो ये डी नंबर आंसर। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? क्रमिक सम संख्या पूछ रहा है। सम संख्या का मतलब समझिए। सम संख्या हम कहते हैं, जैसे सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 4 होता है, 6 होता है। क्रमिक मतलब लगातार। 2 और 4 का भागा देंगे तो 2 दूना 4, तो इसका मोसो कितना आएगा? 2। सम संख्याओं का क्रमिक मोसो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मोसो क्या होगा? 2। अब यहाँ पर आज कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो बोल लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो डालेंगे बाद में। बाय।